गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में हिंदी साहित्य में आपका चैप्टर नंबर 10 प्रदूषण का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसका डिस्कशन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले जो है हम लोग मौखिक क्वेश्चन पर विचार करेंगे। तो आइए मौखिक क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 80 में दिए गए हैं। पेज नंबर 80 जो है सारे बच्चे निकालें और मौखिक क्वेश्चन लिखने के पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, कॉपी में जो है लिखेंगे जो पेज नंबर आपका 80 में ही ऊपर दिया गया है, ये नए शब्द और लर्न करेंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन देखा जाए। मौखिक में है पहला क्वेश्चन का नंबर कि कल कारखाने क्या फैला रहे हैं। कल कारखाने, तो आपकी कविता के अनुसार कल कारखाने प्रदूषण रोग फैला रहे हैं, वैसे रोग फैला रहे हैं जिससे क्या है, जिससे क्या होता है, प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण से रोग होता है। कल कारखाने प्रदूषण फैला रहे हैं जिससे कि विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो कल कारखाने दूषित वायु को फैला रहे हैं। कल कारखानों से जो है विषाक्त गैसें निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। तो जो गैस विषाक्त होती है, हमारे सांस लेने के अनुकूल नहीं होती है, उसे कौन फैलाता है, तो ज़्यादातर कल कारखानों, मिल और उद्योग फैलाते हैं। तो ये हुआ आपका। नेक्स्ट, दूषित हवा कौन ले लेता है। जो दूषित हवा कल कारखानों के द्वारा फैलाए जाते हैं, वह दूषित हवा पेड़ ले लेते हैं, वृक्ष, है ना। आपका पोएम में है कि दूषित हवा पेड़ ले लेते, बदले में क्या देते, प्राणवायु हमें देते हैं, यानी ऑक्सीजन देते हैं। दूषित हवा कौन ले लेता है, दूषित हवा पेड़ और पौधे ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग नंबर क्वेश्चन देखिए। धरा प्रदूषित कैसे होती है। धरा क्या होता है, धरा का अर्थ क्या बताया गया था, धरती। तो धरती हमारी जो है कैसे प्रदूषित होती है, तो आपका पेज नंबर देखिए 79 में है, 4 पत्तियां दी गई है ऊपर 79 में, 4 जो लाइनें हैं देखिए कि खाद, रसायन और दवाएं यद्यपि अधिक अन्न उपजाएं, इनसे धरा प्रदूषित होती, वह अपनी ताकत है खोती। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक कविता की 4 लाइनें नहीं लिखेंगे इनसे, हमको लाइन नहीं लिखना, कहने की पत्तियों को उठा कर लिख दीजिए। हम इसके अर्थ को लिखेंगे, इस अर्थ से जो है हम आंसर को लेंगे। क्वेश्चन क्या था आपका कि धरा कैसे प्रदूषित होती है। तो धरा जो है, धरती जो है, वह विभिन्न प्रकार के खाद, रासायनिक पदार्थ और दवाइयों के प्रयोग करने के कारण, यह प्रयोग कहाँ होता है, तो यह प्रयोग जो है अन्न उपजाने के लिए किया जाता है। तो अन्न उपजाने के लिए हम जो है विभिन्न प्रकार के खाद, रासायनिक दवा और तरह तरह के रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते धरा यानी धरती प्रदूषित होती है। ठीक है, धरा कैसे प्रदूषित होती है समझे।
नेक्स्ट लास्ट आपका जो है मौखिक क्वेश्चन है कि संसार स्वर्ग कैसे बन सकता है। तो टू द पॉइंट इसका जवाब रहेगा कि अगर हम प्रदूषण जैसे रोग को धरती से मिटा दें तो यह संसार स्वर्ग बन जाएगा, है ना। अगर प्रदूषण जैसे रोग को, प्रदूषण को हम धरती से मिटा दें, धरती से हटा दें, इस धरती को अगर प्रदूषण मुक्त कर दिया जाए तो क्या होगा, तो संसार जो है स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है मौखिक क्वेश्चन समाप्त किए। मौखिक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट आइए लिखित क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। लिखित क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो इससे आप जो है विज्ञान में आपका जो है साइंस में क्वेश्चन होगा प्रदूषण से संबंधित, पॉल्यूशन से, व्हाट इज पॉल्यूशन, वहाँ से आप ले सकते हैं हेल्प। या सोशल स्टडी में आपका होगा कि पॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए बताते हैं हमें कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। इसको कैसे लिखेंगे। प्रदूषण जो है, प्रदूषण अवांछनीय पदार्थ होते हैं जो वायु, जल और हमारे धरातल को, यानी धरती के भूभाग को किसी न किसी रूप से प्रदूषित करते हैं। क्या बोले, प्रदूषण किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ, वैसे अवांछनीय पदार्थ जो किसी न किसी रूप में थल, जल और वायु को प्रदूषित करता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी वायु हैं, ये वायुमंडल, हमारे आसपास में जो वातावरण हमारा है, हमारे आसपास की जो धरती है, धरती का भूभाग है जहाँ पर कि हम खाद्य पदार्थ उपजाते हैं, या जो भी आपका आसपास का क्षेत्र है, अगर यह किसी न किसी रूप से अवांछनीय पदार्थ से दूषित होता है तो वह प्रदूषण है। अब आप प्रश्न यह उठता है, आपका आंसर हो गया है, प्रश्न यह उठता है कि अवांछनीय पदार्थ क्या है। आपको इनका अवांछनीय तो कहीं नहीं लिखा गया है यहाँ पर। अवांछनीय का मतलब होता है कि जो हमारी इच्छा में ना हो, इच्छा के विरुद्ध हम नहीं चाहते हैं क्या कि ऐसा कोई पदार्थ हमारे सामने आए। हम चाहते हैं कि प्रदूषण हमारे सामने आए, प्रदूषण फैलाने वाला चीज हमारे सामने आए, हम नहीं चाहते, लेकिन वह किसी न किसी रूप में हमारे नहीं चाहने के बावजूद भी आ जाता है और पदार्थ, तो वही क्या हुआ, अवांछनीय पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पेड़ का नंबर क्वेश्चन है लिखित का। पेड़ दूषित हवा, दूषित वायु लेकर कैसी वायु देते हैं। पेड़ जो है दूषित वायु लेते हैं, हम जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक दूषित वायु है, एक पॉल्यूटेड एयर है। ठीक है, तो पेड़ जो है दूषित वायु सांस के रूप में लेते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं, हमें बदले में वे ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए क्या है, प्राणवायु है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। जीवन का हमारा क्या करता है, संरक्षण करता है, जीवन संरक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट है जल प्रदूषण कैसे होता है। तो
जल प्रदूषण जैसा कि बताया गया कि मुख्य रूप से जब कल कारखानों के कचरे नालियों के माध्यम से जाकर के नदी में गिरते हैं तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के बहुत सारे स्रोत हैं, ठीक है। जैसे कि आपका समुद्र में जहाज चल रही है, किसी न किसी तरह से वो लीक हो गई, लीकेज उसमें आ गया और वह जो है पूरे जल को प्रदूषित कर दिया। तेल बह गया, उससे पूरे जीव जो है उस विषैले तेल से क्या हो गए, मर गए। जल प्रदूषण हुआ वहां पर, ठीक है। तो बहुत सारे तत्व है जल को प्रदूषित करने वाले। जैसे हम जाकर के नदी में, पोखर में कपड़े साफ करते हैं, जाकर के हम स्नान करते हैं, अपने बॉडी के गंदगी को साफ करते हैं, उससे भी जल प्रदूषित होता है। तो बहुत सारे माध्यम है जल प्रदूषण के, ठीक है। इस प्रकार से जल प्रदूषित होता है। स्वस्थ, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन घ नंबर, स्वस्थ संसार कैसे बन सकता है? अगर हम प्रदूषण को रोकने पर ध्यान दें, चाहे वह जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, तो अगर हम इन विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को रोकने का प्रयास करें और इसमें जहाँ तक सफल हो, अगर होता है ऐसा कुछ, तो स्वस्थ संसार का इससे क्या होगा, बन सकता है, स्वस्थ संसार का निर्माण हो सकता है। तो ये था आपका लिखित का भी क्वेश्चन आंसर। और नेक्स्ट है ये कविता की पंक्तियां पूरा करें, आपका 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, जो शहरों का डैश पानी, शहरों का गंदा पानी है ना, करे डैश मनमानी, जो आपका कविता में दिया गया उससे लिख दीजिए, हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता की पंक्तियां पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कल कारखाने मिल उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग, इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे वायु हर ओर। तो किस प्रकार के रोग की बात की जा रही है वहां पर, यहाँ पर किस प्रकार के रोग की बात की जा रही है? यहाँ पर प्रदूषण से संबंधित रोग की बात की जा रही है, वैसे रोग जो प्रदूषण के द्वारा फैलते हैं। वायु कैसे दूषित होती है, तो जैसा कि आपका इस लाइन में दिया गया है, इन पंक्तियों में दिया गया है कि कल कारखाने, मिल और उद्योग जो है क्या कर रहे हैं, तो दूषित हवा हमारे चारों तरफ फैला रहे हैं, जिससे कि वायु प्रदूषित होती है या वायु दूषित होती है। लास्ट क्वेश्चन है, उद्योग और दूषित का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो उद्योग का अर्थ क्या आपका हो जाएगा, उद्योग का अर्थ आपका कारखाना होगा, इंडस्ट्री, और दूषित का अर्थ गंदा होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, प्रदूषण चैप्टर के सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए। नेक्स्ट जो है, इस क्वेश्चन को पीडीएफ के द्वारा भेजा जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।